जैनी और एक नाई रहता था। गांव में संत आते थे तो रहने की जगह नहीं थी। दोनों ने मिलके एक कमरा बनाया। दोनों मित्र थे, दोनों ने मिलके एक कमरा बनाया। जब तेरे संत आएंगे तो वो रह लेंगे, जब मेरे संत आएंगे तो वो भी रह लेंगे। अब एक दिन मुनिराज आए, मुनिराज को वहाँ रुकवा दिया। इतने में दूसरे संत आ गए। अब वो नाई कहे इनको बाहर निकाल, मेरे संत रहेंगे। अब दोनों में झगड़ा ज़्यादा हो गया और झगड़ा इतना हो गया कि दोनों ने एक दूसरे की हत्या कर दी। हत्या कर दी। उन्हें दोनों मर करके एक जंगल में शेर हुआ और एक जंगल में सुअर हुआ, जंगली सुअर। शेर जैसे बलवान होता है। मुनिराज गुफा में तपस्या कर रहे हैं। वो नाई जो है वो शेर हुआ था। अब वो शेर मुनिराज को खाने के लिए आया। पिछले जन्म के संस्कार थे, किसके? रक्षा करने के, है ना? धर्मात्मा की रक्षा करने के, साधु संतों की रक्षा करने के संस्कार पिछले जन्म के थे। तो सुअर ने देखा कि इसके भाव ठीक नहीं लग रहे हैं, ये निश्चित ही मुनिराज को खाने के लिए आ रहा है। तो सुअर भी डट गया। जैसे शेर झपट्टा मारने वाला था, सुअर ने उसे बीच में रोका और दोनों की खूब लड़ाई हुई, खूब झगड़ा हुआ। और इतना झगड़ा हुआ कि दोनों मर गए। अब दोनों मर गए, दोनों लड़ते लड़ते मरे, लेकिन दोनों के भावों में क्या अंतर था? एक कहाँ गया होगा, एक कहाँ गया होगा। एक स्वर्ग गया और एक नरक गया। एक स्वर्ग गया और एक किस भाव से? अभयदान। कौन सा दान? इसको कहते हैं अभयदान। साधु संतों के लिए पहले के राजा महाराजाएं गुफा बनवाते थे। यदि आप लोग भुवनेश्वर गए हो, उदयगिरी खंडगिरी, है ना? हाँ, देखा है मैंने। तो वहाँ पर पूरे पहाड़ में इतनी सुंदर सुंदर गुफाएं बनी हैं, इतनी सुंदर सुंदर गुफाएं बनी हैं। वहाँ जाके लगता है कि गुफा में बैठ जाओ और यहीं रह लो। एक बड़े बड़े पत्थरों में डबल मंजिल की गुफा, वहाँ पर एक आसन बीच में, फिर छोटे आसन यहाँ, जैसे कोई आचार्य यहाँ बैठते होंगे, यहाँ सारे मुनिराज बैठते होंगे। ऐसा सुंदर बनाया हुआ है। अब तो सरकार के कब्जे में है और सरकार वहाँ पर टिकट लगा के दिखाती है और बाकायदा वहाँ पर पत्थर लिखा हुआ है कि वहाँ का जो राजा था, जब वहाँ पर मुनिराजों का सम्मेलन हुआ, इकट्ठे हुए सारे मुनिराज, तो वो उसकी तैयारी राजा ने करवाई थी और उसमें उसने गुफाएं बनवाई थी। पहले जंगल में रहते थे मुनिराज, तो गुफाएं बनवाई थी उसने। तो अब गुफाओं की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब संत निवास की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? संत निवास की ज़रूरत है। तो संत निवास होना चाहिए। आज से 200 साल पहले जो मंदिर बने हैं, आप देखना उसमें संत निवास नहीं मिलेंगे आपको। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उस समय मुनिराज होते नहीं थे। बीच में एक परिस्थिति ऐसी आई थी जिस समय में दीक्षाएं होनी बंद हो गई थी। फिर आचार्य शांति सागर जी दक्षिण वालों ने और आचार्य प्रश्नमूर्ति शांति सागर जी छाणी उत्तर वालों ने, छाणी ये बांसवाड़ा के पास है। फिर इन्होंने तो अपने आप भगवान के सामने दीक्षा ली। उन्होंने भी इसी तरह से दीक्षाएं ली और फिर से ये दोबारा परंपराएं शुरू हुई हैं। तो पुराने 200 साल पुराने मंदिरों में संत निवास नहीं मिलेंगे, क्योंकि संत आते ही नहीं थे। जब आते नहीं थे तो संत निवास बनाते ही नहीं थे। अब संत आते हैं तो संत निवास की आवश्यकता पड़ती है।
जितनी आवश्यकता मंदिर की है उससे कहीं ज्यादा आवश्यकता संत निवास की है। मंदिर जाना छूट जाएगा तो कौन भेजेगा आपको मंदिर में? अरे बोलिए ना, संत भेजेंगे। संत निवास होगा तभी तो आएंगे, तभी तो रहेंगे। और जब आएंगे नहीं तो फिर तुम मंदिर कैसे जाओगे? तुम्हारे बच्चे कैसे मंदिर जाएंगे? तो इसीलिए संत निवास हर जगह होना चाहिए। संत निवास होगा तो निमंत्रण भी, महाराज जी चलो हमारे यहाँ, माता जी चलो। तुम्हारे यहाँ संत निवास ही नहीं होगा तो क्या बुलाओगे? अपने अपने लिए तो मकान सब बना लेते हैं, लेकिन संत निवास बनाया जाए तो वो सार्थक होता है। तो यहाँ पर करीब 5 साल से प्रेरणा कर रही थी, धक्का लगा रही थी, भाई काम पूरा करवाओ। मैंने कहा भी मैं करवा दूं, मैं पूरा मैं बनवा, नहीं माता जी हम बनवा लेंगे, नहीं माता जी हम बनवा लेंगे। मानते ही नहीं थे। फिर आखिर इन्होंने हिम्मत कर करके, थोड़ा पैसा आया, फिर थोड़ा लगाया, फिर थोड़ा आया, फिर थोड़ा लगाया, फिर थोड़ा आया, और ऐसे कर कर के क्या कहते शिफ्ट में हैं, किस्त में, शिफ्ट में नहीं किस्त में, किस्त में उन्होंने अपना संत निवास आखिर पूरा कर ही लिया। और आज वो समय आ गया कि यहाँ पर संत निवास के अच्छे 3 कमरे बढ़िया बने हुए हैं। अभी थोड़ा काम और बाकी है, थोड़ी कमी है, तो इन्होंने थोड़ा सा है, हो जाएगा वो भी। अब आपने इतना दान दिया है तो वो भी हो जाएगा। देखो पैसा रहता है तो काम करने का जब मन करता है, और पैसे ही नहीं होगा तो कहाँ से काम करने की इच्छा होगी। तो पंडेर के काफ़ी लोग जो बाहर चले गए हैं उनका भी सहयोग रहा, जो यहाँ रह रहे हैं उनका भी सहयोग रहा, और जो बाहर से भक्त आए हैं उनका भी सहयोग है। हमारी रंजना जी ने यहाँ पर अभी 2 कमरों की, देखो अपने बच्चों का भला कैसे चाहते हो। एक साड़ी अपने लिए खरीद लो, एक अपनी लड़की के लिए खरीद लो, एक बहू के लिए भी खरीद लो, भला हो गया। किसका? बेटी का। अरे बोलिए ना, ऐसी भला तो करते अपनी बहू बेटियों का, क्या है? ये भला हुआ? ये तो परिग्रह इकट्ठा करवा दिया। भला कैसे होता? एक कमरा मेरे नाम से और एक कमरा मेरी बेटी के नाम से, ये होता है भला। कि मैं भी करवा दूं और मेरी बेटी की तरफ से भी करवा दो। इतना सस्ता कमरा कहीं मिलने वाला नहीं है। तो बंधुओं, अपने लिए तो सब करते हैं, लेकिन आप सुअर और शेर की कहानी से आपने शिक्षा ली कि एक कमरा बनाया था। क्या बनाया था? एक कमरा। एक बार मैं, जब हम लोग वहीं जा रहे थे उदयगिरी खंडगिरी, तो रास्ते में थक करके थोड़ी देर पुलिया पे बैठ गए, तो गांव वाले सारे इकट्ठे हो गए। हमने आपके लिए आश्रम बनाया है, चलो हमारे आश्रम में रुकना। गांव में एक भी जैनी नहीं था, एक भी जैनी नहीं था। और वो आ गए। हाँ, उनने देखा सफ़ेद साड़ी पहने कोई संत तो हैं। फिर पता चला अच्छा आप तरुण सागर वाले जैन हैं क्या? हमने कहा हाँ, हम तरुण सागर वाले जैन हैं। अब जिस तरह से पहचानते हैं, महाराज जी ने अच्छी पहचान बनाई है। फिर उसके बाद हम गए तो वहाँ देखा, वहाँ तो एक कमरा, और कमरे के अंदर एक बड़ा छोटा सा कमरा, उसमें कुछ तस्वीरें रखी हैं। यही आश्रम बनाया हमने आपके लिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपके भाव तो हैं, आपने बुलाया तो सही हैं। भाव प्रधान है, भले छोटा सा कमरा लेकिन भाव प्रधान है। गर्मी बहुत थी तो हम लोग सब तो ऊपर छत पे जाके वहाँ सो गए, और नीचे जो स्टाफ था साथ में चल रहा था वो सो गया। रुके तो सही, उन्होंने बुलाया तो सही। फिर अब वो जब हम शाम को वहीं नीचे बैठे हुए थे तो वहाँ पर सारे लोग, कोई दूध की बाल्टी लेके आ रहा है, कोई भोजन लेके आ रहा, आप भोजन कर लो, आप दूध पी लो। तो हमने कहा नहीं हम लोग दूध नहीं पीते, हम लोग दोबारा भोजन नहीं करते। अच्छा तो फिर क्या करते हैं, फिर हम आपको कैसे खिलाएं? तो हम लोग कल सुबह दूसरे शहर में जाके विहार करके फिर वहाँ जो बनेगा वो आहार करेंगे। अच्छा तो फिर हम कैसे दें आपको? तो फिर जो संघ वाले थे उन्होंने बताया कि जो शुद्ध दूध होता वो कैसा होता है, और जो आप अनाज आदि दे सकते, आप भोजन बना के नहीं दे सकते हो। तो जैसे ही सुबह हुई तो सबके अपने अपने थाल आ गए।
कोई लौकी लेके आ रहा है, कोई दूध लेके आ रहा है। हाँ बिल्कुल सच्ची घटना बता रही, कोई दूध लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। बिहार करो, जहाँ जैन नहीं होते ना वहाँ भी ऐसे अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, ऐसे बढ़िया लोग मिलते हैं कि लगता है कि वास्तव में भले ये जैन नहीं है लेकिन इनके अंदर आहार करवाने की भावना तो है, इनके अंदर खिलाने की भावना तो है कि मेरा कुछ लग जाए, इनके लिए कुछ तो लग जाए मेरे लिए। पूरा गांव कोई कुछ लेके आ रहा, कोई कुछ लेके आ रहा। एक और बार की घटना याद आ रही कि दिल्ली में बिहार कर रहे थे, तो बिहार करते हुए गर्मी बहुत थी, वहाँ जंगल तो मिलता नहीं, शहरी शहर है पूरा, शहर में 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर हो जाता। तो एक गार्डन था, तो गार्डन में जाके थोड़ी देर के लिए बैठ गए। तो पीछे उसके जस्ट पीछे जो घर था, उन्होंने देखा कि अरे कोई साधु आकर बैठे हैं, तो अपने घर से पंखा वंखा लेके आ गए। और अपने घर से, उनके यहाँ शादी हुई थी तो मिठाई का डिब्बा लेके आ गए और सब सामान लेके आ गए। हाँ सच में। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो आज भी इस धरती पर सेवा करने के लिए तैयार हैं। बहुत लोग हैं आज भी, भले जैन नहीं है लेकिन भाव है उनके पास। भाव से होना चाहिए। जैन अकेले होने से कुछ होने वाला कि हम जैन बन गए तो स्वर्ग तो पक्का है हमारे लिए। अरे बोलिए ना, हम जैन बन गए तो हमारा स्वर्ग तो भूल जाओ। यहाँ भाव की कीमत है। किसकी कीमत है? भाव की कीमत है। तो उसी भावों को लेकर के यहाँ पर जो हमारे रामपाल जी और यहाँ के जो 5-6 घर हैं, जो 5-6 परिवार हैं, उनने मिलकर के संत निवास को बनाया। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए, है ना। और ऐसा संत निवास हर गांव हर शहर में होना चाहिए, हर गांव हर शहर में होना चाहिए। हालांकि जो यहाँ से लोग बाहर रहते हैं उन्हें कई बार लगता है कि ये पंडेर वाले साधु संत को बुलाते नहीं हैं। अब बुला भी लेते तो रखें कहाँ? आ जाए तो चलो भाई, अब तो आ ही गए हैं, अब आ ही गए हैं तो चल भाई तेरा घर है, चल भाई मेरा घर है, चल भाई इधर है, कर ही देते थे व्यवस्था। लेकिन अब तो इनके पास में अच्छी व्यवस्था हो गई है कि जब भी साधु संत को बुलाएंगे तो यहाँ पर आपकी प्रभावना भी होगी। और आपके यहाँ पर प्राचीन मंदिर है, 250-300 कितने साल पुराना है, मेरे ख्याल से 300-400 साल, 400 साल पुराने से कम तो होगा नहीं। हाँ बिल्कुल होगा। राजाओं का राज्य था, हो सकता है यहाँ राजा भी आया हो, मंत्री भी आया हो, ना जाने कितने भक्तों ने भगवान की पूजा और भक्ति करी। ऐसे भगवान यहाँ पर विराजमान है ना। समय बहुत हो रहा है और अब एक कमरा, वाह ताली बजा भाई। हमारी नेमीचंद जी की धर्म पत्नी, देखो महिलाओं में कौन कहता महिलाओं में ताकत नहीं होती, मुझे देख के लोग महिलाओं में ताकत आ जाती है। और ये तीनों कमरे महिलाओं ने लिए हैं। संत निवास के तीनों कमरे महिलाओं ने लिए हैं, एक भी पुरुष ने नहीं लिया है। चलो आपने, हाँ महिला शक्ति है, सही बात है। और होना भी चाहिए और भाव भी होने चाहिए। यदि है, देखो कोई मर कर के देता है, कोई दे कर के मरता है। क्या? कोई मर कर के देता है, मर के तो देना ही देना है। क्या तुम नहीं भी चाहोगे तो भी छूट जाएगा। कोई मर कर के देता है और कोई देकर के मरता है। यही ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर हुआ करता है। यही ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर हुआ करता है। जो दे करके जाए अपने हाथ से वो ज्ञानी, और वरना तुम्हारे पीछे से जोड़ जोड़ मर जाएंगे और माल जमाई माल खाएंगे, फिर तो वो मजा आ गया है। तो अपने हाथ से अपने धन का, अपने जीवन का सदुपयोग करें। और यहाँ से बिहार, यदि कल शाम का मौसम ठीक हुआ तो कल शाम को थोड़ा बहुत चल लूँगी और थोड़ा बहुत परसों चल लूँगी। जैसा कि जहाजपुर में चतुर्मास के सभी लोग आए हुए हैं,
अब आए हैं तो जाना तो पड़ेगा ना, नहीं तो पंडेर में संत निवास तो बन ही गया था है। अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो संत निवास बन ही गया, तब तो कोई मजबूरी नहीं थी, है ना, सब आराम से हो जाता। पंडे में रखना चातुर्मास, बहुत बढ़िया। एक बार हमारे भाई साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए, हिम्मत तो करी, ये भाव तो हुए कि कम से कम माता जी यहाँ रहें। भाव बनाना चाहिए, भाव सबसे बड़ी चीज होती है ना। भाव बनाओगे तो काम तो कभी ना कभी हो ही जाएगा, है ना। तो जो भी जैसा कल शाम या परसों सुबह जैसा होगा, तो परसों सुबह शायद पूर्णमासी है, क्या है परसों सुबह? गुरु पूर्णिमा है। हाँ, कौन सी पूर्णिमा है? गुरु पूर्णिमा है। परसों के दिन भगवान महावीर को, गौतम स्वामी को भगवान महावीर जैसे गुरु मिले थे, तब से ये गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। तो वहाँ चलकर गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में इस पर्व को हम भी मनाएंगे और आप भी मनाएंगे। कल चतुर्दशी है, कल चतुर्दशी में तो कल तो बिहार नहीं हो, मतलब पहुँचेंगे नहीं वहाँ पर, थोड़ा बहुत चल सकते हैं, है ना। देख लेंगे जैसा मौसम होगा, देख लेंगे। अठई विराज हैं, हाँ ठीक है। अब तो संत निवास बन गया, आते रहेंगे, ऐसी क्या बात है। भरनी वाले बैठे हैं, पलासिया वाले बैठे हैं, जामौली वाले बैठे हैं, जामौली भी कई बार गई हूँ मैं, शाहपुरा वाले बैठे हैं, और कहाँ वाले, पारौली वाले कहाँ हैं? आज नज़र नहीं आ रहे पारौली वाले। एक ही जन आए क्या पारौली से? अच्छा, आपने अच्छे से नहीं बुलाया होगा मुझे लगता, नहीं तो रोपा पारौली वाले आते जरूर, बुलाया था। अच्छा, ठिठोड़ी ठिठोड़ा कोई भी नहीं आया, सब आए हुए हैं, बहुत बढ़िया। कहाँ हैं सारे? सावर से भी आए हैं, वहां से आए नहीं है। अब ऐसा है कि बहुत दिन हो जाते हैं ना, तो वो संस्कार छूट जाते हैं, उसके 23 घंटे बड़े शांति से निकलते हैं। और जो अपनी आत्मा को चार्ज नहीं करता है, वो दिन भर कलह क्लेश में ही लगा रहता है, निंदा बुराई चुगली में लगा रहता है, तेरी मेरी करने में लगा रहता है, उसी में ही लगा रहता है। चर्चा चल रही है सामायिक पर। किस पर चल रही है? सामायिक पर। कि सामायिक कम से कम दिन में जिनकी प्रतिमा नहीं है उनको एक बार करना चाहिए, जिनकी प्रतिमा है उनको 2 बार करना चाहिए, तीसरी प्रतिमा से 3 बार की सामायिक शुरू हो जाती है। और जो 3 बार 2 बार सामायिक कर लेगा उसका मन तो वैसे ही शांत रहेगा। जैसे आपके मोबाइल में ज़्यादा मैटर आ जाए, ज़्यादा फोटोएं आ जाएं, ज़्यादा आने, तो आप क्या करते हो? अरे बोलिए ना, क्या करते हो? जो काम का मैटर नहीं होता तो क्या करते हो? डिलीट करते हो। तो जो दूसरी भोजनशाला है वो क्या है? ये जो बाहर का जितना कचरा इकट्ठा हो गया था ना, उसको भोजनशाला में जाके डिलीट कर दिया। और डिलीट बटन दबा के नहीं होता है, तुमने ध्यान लगाया, तुमने ज्ञान किया, और जितनी गड़बड़ हुई थी उसका वहाँ आलोचना पाठ पढ़ा, प्रतिक्रमण किया, पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, पुराना मैटर डिलीट हो गया। अब फिर ताजे होके उस कमरे से बाहर निकलोगे, और उस कमरे से निकल के फिर जो मुस्कुराता हुआ चेहरा सब देखेंगे, बस कहेंगे वाह ठीक हो गई मम्मी, अब तो बस ठीक है, अब गुस्सा नहीं है। अथवा नहीं करते हो प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान नहीं करते हो, तो क्या होता है? आपके घर में कैलेंडर है? अरे बोलिए ना, कौन से सन का कैलेंडर है? 2025 का। 2001 से 2024 तक के कैलेंडर आपके घर में मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। क्यों? साल गया, कैलेंडर गया, साल गया, कैलेंडर गया। 2001 में किसी से आपकी लड़ाई हुई थी, 2002 में, 3 में, 5 में, 15 में, 20 में लड़ाई हुई थी, वो आपके दिमाग में है नहीं है अभी? अरे बोलिए ना,
साल तो नया आ गया, विचार पुराने हैं, तो कहाँ नए हुए आप? हर क्षण ताजा होके जियो, हर क्षण नए होके जियो। जितना पुराना पकड़ के रखोगे उतना वेट यहाँ रहेगा, और जितना वजन यहाँ रहेगा उतना ज़्यादा सोचना भी पड़ेगा, उतना विचार भी करना पड़ेगा, उतनी बुरी भावनाएं बनानी पड़ेंगी, उतने कर्मों का आश्रम करना पड़ेगा, उतने वजनदार हो जाओगे। और एक किसी कनस्तर में 10 किलो सोना भर दो और पानी में डाल दो, डूबेगा या उभरेगा, तैर जाएगा? डूब जाएगा। ऐसे जितना विचार, जितने बुरे विचार दिमाग में रखोगे तो तुम ऊपर जाओगे हल्के होकर या नीचे जाओगे? अरे बोलिए ना। तो जब 24 साल के कैलेंडर तुम्हारे घर में नहीं है तो 24 साल के विचार क्यों रखे हो? उनको भी छोड़ दो, छोड़ दो, उनको भी छोड़ दो, निकाल दो। जो मेरे काम का नहीं है डिलीट, जो मेरे काम का नहीं है डिलीट, जो मेरे काम का नहीं है डिलीट। अपने आप को ही समझाना पड़ेगा, अपना आप को कोई दूसरा नहीं समझाएगा, तुम्हें खुद को समझाना पड़ेगा। ये मेरे मोबाइल में जब मैटर डिलीट करते हो तो किसी से पूछते हो क्या? अरे बोलिए ना। जब तुम अपने मोबाइल का मैटर डिलीट करने में किसी से नहीं पूछते हो तो तुम्हें अपने अंदर जो विचार पड़े हैं उन्हें डिलीट करने के लिए किसी से पूछने की कहाँ जरूरत है? जो काम के नहीं है हटाओ। भी रिजल्ट 0 इस दुनिया के लिए अथवा इस शरीर के लिए। हाँ, शरीर भी इसमें आ जाएगा। शरीर भी सेकंड पर्सन है, शरीर भी दूसरा है, शरीर भी मैं नहीं हूं, मैं अलग हूं, शरीर अलग है। शरीर को 23 घंटे देते तो हो, अब ये खाना, अब ये पीना, अब चाय का टाइम हो गया, अब भोजन का टाइम हो गया, अब इसका टाइम, अब फल का टाइम हो गया, अब ये खा लो। शरीर को दे तो रहे हो इतना टाइम। तो जब उस कमरे में आप जाओ तो जाने के पहले हाथ जोड़कर भगवान को याद करके कहो, भगवान बस आप और मैं, यहाँ मैं तीसरे को याद नहीं करूँगी। यदि इस तरह से आप अंदर जाते हो तो 2 तरह की सामायिक होती है, एक नियत काल सामायिक, एक अनियत काल सामायिक। जैसे मुनिराज है, नियत काल 3 बार सामायिक करना है, बैठे सामायिक कर रहे हैं, सब चले गए, ध्यान कर ध्यान में बैठ गए, सामायिक शुरू हो गई। नियत काल, नियत यानी एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स है, इसको कहते हैं नियत काल सामायिक। ऐसे ही आप अपने कमरे में वहां गए तो आपकी नियत काल सामायिक प्रारंभ हो गई। आप जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं, बिहार कर रहे हैं, आपने देखा जब साधु बिहार करता है, किसी के हाथ में माला होती है, किसी के हाथ में कुछ होता है, कोई भजन सुन लेता है, कोई कुछ करता। ये अनियत काल सामायिक। सामायिक का मतलब राग और द्वेष का त्याग। सामायिक का मतलब क्या है? बुरे विचारों का त्याग और अच्छे विचार में अपने मन को लगाना। तो जिस जिस समय राग और द्वेष का त्याग होता है वो सब काल सामायिक में गिना जाएगा। इसको कहते नियत काल सामायिक और अनियत काल सामायिक। 2 तरह की सामायिक हो गई। तो अनियत काल सामायिक कब होगी? जब आप नियत काल सामायिक करोगे। अभ्यास कहाँ से शुरू होगा? नियत काल से। अभ्यास कहाँ से शुरू होगा? नियत काल से। और उसमें अपना फिक्स कर लेना, इतने बजे बैठना है सामायिक में तो बैठना है। और यदि आपने चल 1 घंटा बात कर लूंगी, चल आधा घंटा बात कर लूंगी, फिर तो हो गई। फिर तो जैसे स्कूल कितने बजे, 8 बजे खुलता है तो 8 ही बजे खुलता। अब सबको पता कि 8 बजे स्कूल पहुंचना है तो सबके घर के बच्चे अपने हिसाब से उठ जाते हैं, नाश्ता बन जाता है, टिफिन बन जाता है, स्कूल के बस में बैठ जाते हैं और 8 बजे वहाँ घंटी बज जाती है। तो फिक्स हो गया, दिमाग को फिक्स कर दिया। ऐसे ही सामायिक का काल फिक्स करें कि इतने बजे मुझे सामायिक में बैठना है तो बैठना है। और आपने 1 महीना ऐसी सामायिक कर ली तो फिर घंटी बजने अपने आप दिमाग में शुरू हो जाएगी, भाई समय हो गया, चल मोबाइल भी छूट जाएगा। फिर वैसे तो ये मोबाइल ही सामायिक नहीं करने देगा,
और जिस कमरे में जाओ तो वहाँ मोबाइल लेके मत जाना। मोबाइल लेके गए तो फिर तो वहाँ और अच्छा एकांत मिल गया, जितना मोबाइल चलाना है चला लो, इसलिए वहाँ मोबाइल छोड़ के जाना। तो 24 घंटे में 1 घंटे मोबाइल का त्याग करके जाना और 1 घंटा केवल मैं और मेरे भगवान। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। कौन कौन कर सकता है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बड़ा आनंद आया। टीवी में देखने वाले भी हाथ उठा लो। आप तो साक्षात देख रहे हैं। हाँ, टीवी में भी चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग नियत काल सामायिक आप शुरू करें, फिर अपने जीवन में परिवर्तन देखना। सामायिक कैसे करनी मैंने कल बताया था, कल के प्रवचन सुन लेना कि कैसे करनी है सामायिक। मोबाइल में भी मिल जाएंगे, अब टीवी में तो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन हाँ मोबाइल में मिल जाएंगे। और मोबाइल तो आपके पास हमेशा रहता है। अभी भैया जी बता देंगे आपको कि मोबाइल में कैसे मिलेंगे, ठीक है। कल का सुन लेना, तो सामायिक कैसे करनी है वो पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का, और अब अष्टानिगा पर्व पर यहाँ होने वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान का बड़ा ही महत्व है। मुंबई से आए ना? हाँ, मुंबई, सूरत, कुचामन से सभी रिश्तेदार इकट्ठे होकर आ रहे हैं और आज से यहाँ पर विधान करेंगे। और इन्हीं के रिश्तेदार थे जो पिछले अष्टानिका पर उन्होंने विधान किया था, है ना। तो ये भी आपकी भोजनशाला है, आत्मा की भोजनशाला है। कौन सी है? जहाजपुर क्या है? जहाजपुर क्या है? आत्मा की भोजनशाला है। यहाँ आकर 8 दिन अपनी आत्मा को अच्छे से चार्ज करेंगे, है ना। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का। आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ कहाँ से आए हो? कुचामन। फूलों में चमन का, करने में नमन का और आने वालों में कुचामन का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। सोचने में मन का, उपवास करने में तन का और आने वालों में पैठन का। बड़ा ही महत्व है। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का और आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। बैठ जाए, लोग बैठ जाइए। दाता रामगढ़। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में दाता रामगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। रात्रि में शशि का, कप में बसी का और आने वालों में अमरवासी का। बड़ा ही महत्व है। उनियारा कोट। रस रचे
चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। बंधुओं, एक बार पुनः सौभाग्य आपको बुला रहा है। अवसर आया है सिंह रथ प्रवर्तक त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य भगवान विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की शिष्या परम पूजनीय भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम वात्सल्यमयी तीर्थ संवर्धिका गुरुमा गण्य का स्वस्ति भूषण माता जी के 30वें पावन वर्षा योग का। बंधुओं, 10 जुलाई को पूज्य गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी का भव्य मंगल प्रवेश स्वस्ति धाम जहाजपुर में पंडेर से होगा सुबह 7:30 बजे और उस दिन गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव बड़े बाबा के पावन चरणों में मनाया जाएगा और पूज्य गुरुमा का मंगलमय आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। 11 जुलाई को वीर शासन जयंती है और 12 जुलाई शनिवार को वो शुभ दिन आया है जिस दिन सब भक्तों की आंखें लगी रहती है कि माता जी का चातुर्मास कहाँ होगा। बंधुओं, इस वर्ष 2025 का मंगलमय चातुर्मास स्वस्ति धाम जहाजपुर के पावन धरा पर होने जा रहा है और उस चातुर्मास मंगल कलश स्थापना का कार्यक्रम दोपहर में 12:30 बजे 12 जुलाई को रखा गया है। इसमें आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित है। जय जिनेन्द्र। 40 दिन तक 40 बार पढ़ते जो भविमान, बुद्धि शुद्धि धन हो तुल होवे सम्यक ज्ञान। मुनिषु व्रत भगवान की महिमा परंपार, अतिशयकारी नाथ को प्रणमो बारंबार। बंधुओं, अतिशयकारी मुनिषुनाथ भगवान का चालीसा 40 दिन महाअनुष्ठान पूज्य गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी के मंगलमय आशीर्वाद और पावन सानिध्य में प्रारंभ होने जा रहा है आने वाली 12 जुलाई से 20 अगस्त 2025 तक। रोग शोग आदि व्याधि नष्ट करने हेतु अपने घर में सुख शांति समृद्धि शनिग्रह बाधा को दूर करने के लिए एक दिन का चालीसा अपने परिवार की ओर से आप करवा सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 2100 रुपये है। उस दिन प्रातःकालीन बेला में जो शांति धारा होगी उसमें भी आपके परिवार का नाम बोला जाएगा और दोपहर में पूज्य माता जी स्वयं बैठती है और चालीसा का 40 बार पाठ होता है। तो आप इसका पुण्यार्जन कर सकते हैं, अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
आओ